सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार एक बच्चा होता है जिसकी उम्र कोई होती है 10-12 साल। तो उसे चाहिए होता है एक डॉगी यानी कि कुत्ता। वो ख़रीदना चाहता होता है। उसे पता चलता है कि एक फलाना बंदा है, उसके पास कुछ कुत्ते हैं और वो कुत्ते अपने बेचना चाहता है। तो वो उसके पास बच्चा चला जाता है और उसको बताता है कि हाँ कुत्ता मुझे ख़रीदना है। एक कुत्ता कितने रुपीस का है? वो बंदा कहता है 1000 रुपये का। तो वो कहता है कि मेरे पास तो अभी 50 रुपये हैं, तो आप ऐसा कीजिए, आप मुझसे 50 रुपये ले लीजिए और मुझे कुत्ते दिखा ही दीजिए। मैं सिर्फ कुत्ते देखना ही चाहता हूँ। वो बंदा सोचता है कि अब ये कुत्ता ख़रीद तो सकता नहीं, ये तो मुझे दिख रहा है, और ये कुत्ता ख़रीदना चाहता है, ये भी मुझे दिख रहा है। तो अब ये बोल रहा है कि 50 रुपये ले लो, सिर्फ कुत्तों को दिखाने का ही। वो कहता है अब इससे 50 रुपये भी क्या लेने, चल तू फ्री में ही कुत्ते देख ले। वो कहता है, बच्चा कहता है ठीक है। वो सारे कुत्ते दिखाता है। पहला कुत्ता आता है, बड़ा एक्टिव होता है, सब कुछ बढ़िया होता है। तो बच्चा कहता है चलो मुझे अब अगला नेक्स्ट कुत्ता दिखा दो। फिर एक दो कुत्ते और दिखाते हैं, वो भी सही होता है। फिर एक कुत्ता पीछे से अपने आप आ जाता है। उसका एक पैर काम नहीं कर रहा होता और वो ऐसे लिंपिंग करते हुए, थोड़ा सा जैसे एक पैर काम ना करे तो कुत्ता कैसे चलता है, तो वैसे चल के वो आ जाता है। तो बच्चा जब उस कुत्ते को देखता है, हालांकि उस बंदे ने वो कुत्ता तो दिखाया ही नहीं होता, जब बच्चा उस कुत्ते को देखता है वो एकदम से कह देता है मुझे ये चाहिए। वो बंदा कहता है कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो कि बाकी सारे कुत्ते तो सही हैं, तुम इससे क्यों ख़रीदना चाहते हो? वो कहता है नहीं मुझे यही चाहिए, मैं आपको 50 रुपये हर हफ्ते देता रहूँगा, क्योंकि मेरी मम्मा मुझे 50 रुपये पॉकेट मनी देते हैं और जैसे 1000 रुपये हो जाएंगे तो वो ये कुत्ता मेरा हो जाएगा, पर आप मुझे इसे दे दीजिए अभी, मैं 50 रुपये आपको देता रहूँगा। वो कहता है अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, ये तो भाग भी नहीं सकता, ये तुम्हारे साथ खेल भी नहीं सकता, तुझे यही कुत्ता क्यों चाहिए? तुम दूसरे ले लो, क्योंकि वो भाग सकते हैं, खरीद सकते हैं, सारा तुम्हारे साथ खेल सकते हैं और तुम पैसे तो दे ही रहे हो। वो कहता है नहीं मुझे यही चाहिए। तो वो कहता है क्यों? फिर बच्चा क्या करता है, वो अपना, उसने एक लोअर पहना होता है, तो अपने वो राइट लेग का लोअर उठाता है और उसको दिखाता है कि ये देखिए। तो जब बंदा देखता है उसकी राइट लेग नकली होती है, यानी कि असली होती ही नहीं है, वो टेम्परेरी उसने बनाई होती है ताकि वो थोड़ा बहुत चल फिर सके। तो फिर वो बच्चा कहता है जैसे इसकी एक टांग खराब है वैसे मेरी भी एक टांग खराब है। तो अब इस बंदे को, इस कुत्ते को ऐसा मालिक चाहिए जो इसकी समस्या को अच्छे तरह से समझता हो, और मैंने इसीलिए यही कुत्ता लेकर जाना है, क्योंकि हम एक दूसरे की समस्या को बड़े अच्छे से समझते हैं। तो ये तो थी कहानी। अब इस कहानी से हमें सीखने को ये मिलता है कि एम्पैथी जो होता है ना, वर्ड EMPATHY, एम्पैथी का असली मीनिंग क्या होता है। सिंपैथी देनी तो बहुत आसान है, जैसे कि कोई बंदा हमारे पास आके कह रहा है मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, हम कहते हैं बहुत बुरा हुआ, ये हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो थी सिंपैथी। पर एम्पैथी वो होती है जब हम अगले की सिचुएशन में पूरा अपने आप को ढाल करके फिर महसूस करते हैं, फिर सोचते हैं। तो जो ये एम्पैथी की पावर होती है ना, ये चाहिए होती है स्पिरिचुअलिटी के आगे बढ़ने के लिए भी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी बंदा आता है हमारे पास, हम ये सोचते हैं कि इसने ये गलत काम क्यों कर दिया या इसने ऐसा क्यों किया। तो उसको जज करने से पहले, जब हम किसी को उसके किसी भी छोटे मोटे गलत काम के लिए जज करते हैं, वो करने से पहले हमें एम्पैथी करनी चाहिए, यानी कि हमें उसके जूतों में अपने पैर डालकर देखना चाहिए। फिर हमें ठीक से समझ आएगा कि उसने क्या गलती की और क्यों की। तो स्पिरिचुअलिटी में एम्पैथी की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है और ये कहानी हमें एम्पैथी का मीनिंग बहुत अच्छे से समझाती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये मीनिंग आपको भी पता चल गया होगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।